हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल में प्रभात एकेडमी में। कल हमने अपनी टॉपिक नंबर जो है उसके रूल्स के बारे में बात की थी। ओके, हमने बात की थी कि कब हमें एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, कब हमें ईएस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, कैसे हम पहचानेंगे कि वो शब्द सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर के पिछला वीडियो वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, आज हम बात करते हैं उनसे आगे जो नियम हैं और जो नियम बचे हुए हैं उनके बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप वीडियो को एंड तक बने रहिए और शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये रूल नंबर 5 जो है ये सिंगुलर वर्ड्स हैं, ये प्लूरल वर्ड्स हैं। ओके, पिछले वीडियो में इसको हमने डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा यहीं से रिवीजन शुरू करके अगले वीडियो में लेकर के चलता हूँ, इसमें आपको अगले रूल पर लेकर के चलता हूँ। ठीक है, ये रूल नंबर 5 था। ये रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर कोई भी सिंगुलर वर्ड है, अगर कोई भी सिंगुलर वर्ड एक वचन शब्द है और उसके एंड में, उसके लास्ट में एफ या एफ ही है। ठीक है, अगर किसी सिंगुलर वर्ड के, किसी नाउन वर्ड के लास्ट में, एंड में, अंत में एफ या एफ ही है तो हमें क्या करना है, उस एफ या एफ ही को हटा करके वहां पे क्या लिख देना है, VES। ओके, क्या लिख देना है, VES। और इस तरीके से हमारा वो नाउन वर्ड जो सिंगुलर है वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है लीव, LEAF। देखिए यहाँ आखिरी में एफ आता है, तो जब एफ आ रहा है आखिरी में तो हमें क्या करना है, इस एफ को चेंज करना है और कैसे क्या कर देना है, VES जोड़ देना है, इस एफ को हटा देना है। तो क्या हो जाएगा, LEAVES। और इस तरीके से लीव का लीव्स सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो गया, एक वचन से बहुवचन में बदल गया। बात क्लियर हुई। इस तरीके से देखिए और एग्जाम्पल्स दिए हैं हमने। थीफ, तो थीफ, THIEF है इसमें लास्ट में। ठीक है, तो हमें सिर्फ एफ को बदलना है। एफ को हमने बदला तो एफ की जगह क्या लगा दिया, VES, THIEVES। तो ये थीफ से, देखिए थीफ से थीप्स हो गया। ओके, जैसे ये लाइफ है तो ये लाइफ्स हो गया, ये FE है तो FE को बदलना है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, देखिए अगर EF से पहले है, क्या, वंस मोर, अगर EF से पहले है तो हमें उसको चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर E जो है F के बाद है तो हमें उसको चेंज करना है। बात क्लियर हुई। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या है, F और FE, यानी कि अगर किसी संज्ञा शब्द के लास्ट में, अंत में F या FE है तो उसको हटा करके उसका बहुवचन बनाने के लिए, उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें उसको हटा करके VES जोड़ देना है। मतलब ये है कि F या FE की जगह हमें V लगाना है और प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ देना है, और टोटल ये निकलता है कि F या FE को हटाकर VES जोड़ देना है। बात क्लियर हुई। जैसे वाइफ, तो वाइफ का क्या है, ये FE हट गया तो क्या हो गया, वाइफ्स। ठीक है, ये क्या है, वाइफ, तो ये क्या हो गया, वाइफ्स। ठीक है, जैसे हाफ तो हाफ, नाइफ तो नाइफ। इसमें देखिए ये जो है इसको नाइफ बोलते हैं। इसमें ये के है, ये साइलेंट होता है। ठीक है, और इसको हम नहीं पढ़ते हैं, के साइलेंट होता है, ये नाइफ पढ़ा जाता है। और नाइफ को हम नाइफ्स, यानी ये FE जो है इसको हटा करके हमने VS लगा दिया और ये सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो गया। बात क्लियर हुई। जैसे काफ है, CALF, इसमें सिर्फ F को चेंज करना है तो F की जगह क्या आ गया, VS। तो काफ से क्या हो गया, काफ्स।
ये सेल्फ है, ठीक है, सेल्फ और ये सेल्फ्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेंज हो गया सिंगुलर टू प्लूरल। जैसे लोफ है तो लोब्स, ओके। तो ये रूल हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इस बार हम यहाँ पर हमने इसका रिवीजन करवा दिया है। अब चलते हैं इसके कुछ एक्सेप्शन या अगले नियम पर, ओके। बात क्लियर हुई? देखिए ये इसके कुछ एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर ये नियम फॉलो नहीं करता या जिन पर ये नियम अलाउड नहीं होता, मानता नहीं है, ये शब्द उससे हट करके हैं, ठीक है। कुछ ही शब्द हैं, आपको याद कर लेना है। इसके अलावा और 2-4 शब्द हो सकते हैं, मतलब ज्यादातर चीजों में वो रूल फॉलो करता है लेकिन कुछ जगह पे नहीं करता है। तो उसके लिए क्या है, देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें ये रूल फॉलो नहीं करता है, उसमें हमको एस लगा करके, क्या एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, ठीक है। यानी कि जहां पर भी ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इस तरीके का शब्द दिया है लास्ट में एफ या एफ ही है, तो वहां पर ये रूल नहीं लगेगा, तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, ओके। जैसे देखिए रूफ, ROOF रूफ है तो इसमें एस लग गया रूफ्स, ठीक है। प्रूफ यानी सबूत जो होता है, एविडेंस, तो प्रूफ तो ये प्रूफ्स हो गया। जैसे हुफ तो ये हुफ्स हो गया, ठीक है। ग्रीफ यानी दुख, ठीक है, तो ये ग्रीफ्स। देखिए इस तरीके से एफ है तो इसमें एस लग गया और हमें एफ को हटाना भी नहीं पड़ा, यहाँ पे हमें एफ को हटाना भी नहीं है और हमें एस लगा देना है। ये कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। इससे पिछले जो शब्द ऐसे हैं जिनमें रूल फॉलो होता है उनमें आपको एफ हटाना है या एफ ही हटाना है तो उसके साथ VES लगाना है। क्या लगाना है, VES लगाना है। और यहां पे आपको एफ नहीं हटाना है तो क्या लगाना है, एस लगाना है, ओके। जैसे चीफ तो क्या होगा, चीफ्स। ब्लीप तो क्या होगा, ब्लीप्स। ब्रीफ यानी संक्षिप्त यानी छोटा, तो ब्रीफ्स। जैसे सेफ तो क्या हुआ, सेफ्स, ठीक है। ये देखिए एफ ही है और एफ ही नहीं हटाया है तो क्या हो गया, एस उसमें ऐड हो गया है, ओके। स्कार्फ तो स्कार्फ, ये एफ के साथ में जुड़ा हुआ है। ड्वार्फ यानी कि बौना या नाटा, तो ड्वार्फ यानी छोटा। बात समझेंगे, ये कुछ अपवाद है। बात क्लियर हो गई। इससे पहले नियम हमने आपको क्या बताया कि ऐसे शब्द जिनके अंत में एफ या एफ ही है तो हमें एफ या एफ ही को हटा करके VES लगा देना है। क्या लगा देना है, VES, जिससे वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई। ये इसमें कुछ अपवाद है जिनको आपको याद कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है ताकि आप से कोई गलती ना हो। याद रखिए कंपटीशन के एग्जाम में, SSC CGL में, CHSL में, जहां भी आपसे इंग्लिश आपके उसमें आती है वहां पर आपसे ज्यादातर एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं एरर फाइंड करने के लिए, ओके। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझने की पूरी कोशिश करना है, ओके। चलिए रूल नंबर 6, ठीक है। रूल नंबर 6 पे हम आते हैं। तो ये रूल नंबर 6 क्या कहता है, कुछ शब्द ऐसे हैं, ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें अभी तक हमने क्या देखा कि आपको एंड में या तो एस लगा देना है या ES लगा देना है या मतलब IES लगा देना है या VES लगा देना है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, कुछ शब्द हैं, कुछ नाउन के ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आपको एंड में कुछ नहीं लगाना है, आपको उसमें इंटरनल चेंज करना है। क्या करना है, इंटरनल चेंज करना है, ओके। मतलब आंतरिक परिवर्तन करना है। ओके, तो कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं, नाउन वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें आपको अंत में कुछ भी नहीं लगाना है, लेकिन इन शब्दों में बीच में यानी वाक्य के जो शब्द है उसके अंदर बीच में स्पेलिंग में अंदर कोई जो लेटर है, जो अक्षर है वो बदल जाएगा और वो सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये नियम क्या कह रहा है,
मतलब कुछ ही है, फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग इंटरनल वोवल एस। तो वो क्या करते हैं, इंटरनल वोवल यानी कि स्वर। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको समझ लेना है कि कुछ ऐसे नाउन वर्ड्स है उसमें क्या बदलना है आपको, सिर्फ इंटरनल वोवल बदलना है यानी कि स्वर बदलना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे फुट है, FOOT फुट। ठीक है, तो इसको हमने चेंज किया तो ओ जो है वो किसमें चेंज हो गया, ई में, फुट। तो ये फीट, जैसे फुट का मतलब क्या है, एक पैर। ठीक है, तो फीट का मतलब क्या है, पैर, यानी कि आप ये कह सकते हैं दोनों पैर। ठीक है, पूरा जो पेयर है वो फीट कहलाता है। ओके, जैसे माउस, तो माउस में यानी चूहा। ठीक है, तो इसका मतलब है एक चूहा, ये सिंगुलर है। ओके, ये जो माउस है ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाते हैं तो जो OU है इसकी जगह क्या आ जाता है, ये पूरा चेंज हो गया, देखो OUS, तो ये क्या हो गया, माइस। ठीक है, इसमें इंटरनल चेंज हो गया, तो माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस। तो ये वर्ड्स अगर आपको दिखे तो इसका मतलब भी वही है, चूहा, लेकिन ये शब्द कैसा है, प्लूरल है, ये शब्द कैसा है, बहुवचन है। बात समझ में आई। इसके साथ जैसे गूज, ठीक है, गूज, तो गूज में गीज, देखो ये डबल ओ था तो ये डबल ई में चेंज हो गया। ठीक है, इसलिए ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। जैसे टूथ, ठीक है, जो दांत, टूथ का मतलब होता है आपका एक दांत। ठीक है, तो टूथ को हमने डबल ओ को चेंज कर दिया, किसमें, डबल ओ को चेंज कर दिया डबल ई में, और इस तरीके से टूथ क्या हो गया, टीथ हो गया, और ये हमारा प्लूरल से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया, यानी एक वचन से बहुवचन में बदल गया। तो इस तरीके से रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि यदि कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं, कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें इंटरनल वोवल चेंज होते हैं, आंतरिक परिवर्तन होता है और उसमें स्वर में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, स्वर में परिवर्तन होता है, यानी कि वोवल जो है उसमें चेंज होता है, और वो कितने हैं, जैसे A-E-I-O-U। ठीक है, ये जो 5 है इसमें चेंज होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कभी कभी कुछ शब्दों में जो मतलब कुछ कॉन्सोनेंट है उसमें भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे ये देखो माउस MOUI और S है, तो ये पूरा तीनों अक्षर बदल गए, और मतलब तीनों ये अक्षर बदल गए, तो क्या आ गया, MICE। ठीक है, लास्ट वाला ई तो बचा, अंत वाला, लेकिन OUS है वो IC में चेंज हो गया। बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये हमारा रूल नंबर 6 है, जो हमें ये बताता है कि कुछ मतलब हम वर्ड्स में जो इंटीरियर चेंज है, आंतरिक परिवर्तन है, वोवल्स को चेंज करके भी सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ओके, चलिए हम चलते हैं रूल नंबर 7 पे। ये क्लियर हो गया, वेरी गुड। ये देखिए कुछ एक्सेप्शन में आया है एक, ठीक है, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मान लीजिए ये रूल नंबर आपका 7 है। ओके, ये रूल नंबर 7 है कि PPT बनाने में शायद किसी ने गलत कर दिया होगा। मान लीजिए रूल नंबर 7 है, तो रूल नंबर 7 क्या कहता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें, कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिसमें आप S लगाओ या ES लगाओ। लिसन, ध्यान दीजिए, कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें आप S लगाओ या ES लगाओ, दोनों ही सिचुएशन में वो सही माना जाता है। यानी अगर आपने ES लगा दिया या आपने S लगा दिया तो दोनों स्थिति में वो आपका वर्ड्स है वो करेक्ट है, वो आपका वर्ड्स है वो सही है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन में भी और आपके बोर्ड लेवल में भी एरर फाइंड करने के लिए, तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे मॉस्किटो, ठीक है, तो इसमें हमने अगर S लगा दिया या ES लगा दिया तो ये दोनों ही सही है, दोनों ही राइट है, दोनों ही करेक्ट है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से जैसे कमांडो, तो कमांडोज कमांडोज दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों ही बातें सही होती हैं। बात क्लियर हुई। ठीक है, जैसे पोर्टिको, तो पोर्टिकोज पोर्टिकोज, इस तरीके से ये नियम आपको बता रहे हैं हम। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, नाउन वर्ड्स हैं, जो
एस लगाओ तो भी सही है, ई एस लगाओ तो भी सही है। मतलब आप उन शब्दों का, उन वर्ड्स का एस या ई एस लगा करके या ठीक है सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो और वो दोनों में ही फॉर्म में सही होते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई। जैसे ये देखो मेमेंटो है तो मेमेंटो, ये मेमेंटोज हो गया, मेमेंटोज, ये देखो टी ओ ई एस, यहाँ पे ई एस ऐड हुआ और यहाँ पे एस ऐड हुआ। जैसे ये कैलिको है तो ये कैलिकोस, ये कैलिकोस, दोनों ही सिचुएशन में सही है। बात क्लियर हो गई। ये रूल नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 8 पर। ये रूल नंबर 8 है। ओके, रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि कुछ वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें उसमें क्या करना है, या तो हमें ई एन लगा देना है, क्या लगा देना है, ई एन लगा देना है, या हमें आर ई एन लगाना है, या फिर एन ई लगाना है। ठीक है, बात क्लियर हुई। ई एन लगाकर भी हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, आर ई एन लगाकर भी हम सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर सकते हैं, एन ई लगाकर भी हम सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर सकते हैं। और ये सब कहाँ लगाना है, लास्ट में। कहाँ लगाना है, लास्ट में, यानी कि अंत में। ओके, देखिए जैसे ऑक्स, ऑक्स का जो प्लूरल है वो क्या होता है, ऑक्सन। इसमें देखिए ई एन जोड़ दिया गया है। ओके, तो ऑक्स, ऑक्सन मतलब सिंगुलर प्लूरल, यानी ऑक्स में ई एन लगा करके उसे क्या बना दिया गया, प्लूरल बना दिया गया। बात क्लियर हो गई। चलिए अगला देखते हैं। जैसे चाइल्ड, तो चाइल्ड में चिल्ड्रन, देखिए आर ई एन ऐड कर दिया। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं इसमें। ये चाइल्ड जो है ये सिंगुलर है, ठीक है, और कुछ लोगों के साथ गलती कहाँ होती है, ये तो पता है कि चाइल्ड सिंगुलर है, लेकिन ये गलती हो जाती है कि चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल ही क्यों होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, चाइल्ड सिंगुलर है और उसका प्लूरल चिल्ड्रन है, क्योंकि ये भी रूल कहता है, ये भी नियम कहता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनमें आर ई एन लगा करके हम उसको क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। बात क्लियर हुई। तो इसलिए जब भी सेंटेंस का उपयोग करो, आप टेंसेस का उपयोग करते हो, टेंस के लिए भी मैं बहुत जल्दी वीडियो आपको देने वाला हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे ही खत्म होंगे उसी तरीके से आपको टेंस का 1 शॉट और 1 by 1 जीरो लेवल टू एडवांस लेवल बहुत अच्छे से आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उस पर, या कोई डाउट बने तो उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। उससे हमें इस बात की जानकारी होती रहती है कि आप किस तरीके से उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते रहेंगे। ओके, जैसे चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन। ब्रदर का क्या होता है, देखिए ब्रदरन, या ब्रदर्स भी करेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन अगर ब्रदरन दिया है तो इसको आपको गलत नहीं मानना है, ये भी सही है, याद रखना है। ठीक है, ब्रदर का रूल के अकॉर्डिंग जो प्लूरल है वो क्या होता है, ब्रदरन होता है, लेकिन ज्यादातर यूज क्या किया जाता है, ब्रदर्स किया जाता है। तो ब्रदरन अगर आपको लिखा मिल जाए या ब्रदर्स आपको लिखा मिल जाए तो दोनों ही सही हैं, क्योंकि ब्रदर का प्लूरल, ब्रदर का बहुवचन क्या होता है, ब्रदरन भी होता है। ठीक है, काउ, देखिए काउ, तो काउस भी करेक्ट होता है, लेकिन क्या है, कायन, यानी कि ये शब्द इसका मतलब भी क्या होता है, गाय। ठीक है, जैसे ये गाय, सॉरी, ठीक है, ये गाय और ये गाय। ठीक है, तो काउ और काइन, ये काइन जो है वोकैब में भी आपको हेल्पफुल रहेगा कि काइन क्या है, काइन मीनिंग है आपका जो काउ का प्लूरल वर्ड है। ठीक है, जैसे सिस्टर, तो सिस्टर का क्या होता है, सिस्टरन। जैसे ब्रदर का ब्रदरन होता है, ऐसे ही सिस्टर का सिस्टरन होता है। इसमें स्पेलिंग भी ध्यान रखना है, ये ओ जो है वो ई में चेंज हो गया है। ठीक है, और सिस्टर्स भी करेक्ट होता है। तो बात क्लियर हो गई, रूल नंबर 8 आपको समझ में आ गया। वंस मोर, एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए।
रूल नंबर 8 क्या कहता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें एंड में, लास्ट में, अंत में हम en या ren या ne लगा करके उसको हम प्लूरल बना सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ओके, चलिए अगले रूल पर चलते हैं। ये है रूल नंबर 9, इसको अपन 9 कर लेते हैं, ठीक है, रूल नंबर 9। ओके, अब रूल नंबर 9 क्या है, अभी हमने थोड़ा सा ऊपर देखा था कि देखिए जैसे मैन है, ओके, मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन होता है। हमने क्या किया, ये ए को ई में चेंज कर दिया। इसमें अभी हमने रूल पढ़ा कि रूल क्या कह रहा था कि कुछ वर्ड्स में उसकी जो वोवल हैं उसको चेंज करके, वोवल्स को चेंज करके हम सिंगुलर टू प्लूरल बना लेते हैं। ओके, सिंगुलर टू प्लूरल बना लेते हैं। अब ये क्या है यहाँ पे कि देखिए, अगर वो वर्ड्स, जैसे ये मैन का मैन है, तो अगर वो वर्ड्स दूसरे वर्ड से अटैच हों, अगर वो वर्ड्स दूसरे वर्ड से अटैच हों तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो ये क्या कहता है, देखिए, इफ मैन मीन्स ह्यूमन बीइंग, अगर मैन का मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसान, क्या है, इंसान या मानव, ठीक है, या आदमी, जिस भी भाषा में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर मैन का जो मीनिंग है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है, सेंटेंस में, सॉरी वर्ड में, ठीक है, किसी जो मैन है वो एज अ ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल हुआ है, किसी वर्ड के साथ, किसी दूसरे वर्ड के साथ अटैच हो गया है, ठीक है, जुड़ गया है, तो क्या है, कंपाउंड नाउन, अ नाउन दैट कंटेन 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन क्या कहलाता है, एक नाउन ऐसा जो 2 और ज्यादा वर्ड्स को लिए रहता है, ठीक है, जॉइंटली मेक अ सिंगल नाउन, और मिलकर के क्या करता है, एक सिंगल नाउन बनाता है। ओके, तो मैन रिप्लेस दैट मैन, तो उस मैन की जगह हम क्या कर देंगे, मैन को रिप्लेस कर देंगे। यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब ये जाता है कि अगर कोई कंपाउंड नाउन है, यानी कि कोई वर्ड ऐसा है जो नाउन है और 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, 2 नाउन वर्ड से अटैच होकर के बना हुआ है, ठीक है, और वहां पे मैन जो है वो ह्यूमन बीइंग को डिनोट करता है, किसी इंसान को, किसी मानव को दर्शाता है, ठीक है। वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन समझिएगा ये आपकी वीडियो आपके लिए बोर्ड में और एसएससी सीजीएल में, सीएचएस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है एरर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैन जो है वो ह्यूमन बीइंग को डिनोट करता है और कंपाउंड नाउन है, किसी दूसरे वर्ड के साथ अटैच हो गया है, तो हम उस मैन को MEN यानी मैन प्लूरल जो है उससे चेंज कर देंगे, उससे बदल देंगे, ठीक है, ये नियम कहता है। अब फिशरमैन, तो ये हो गया, देखो फिशर तो सेम टू सेम है, लेकिन मैन जो है वो चेंज हो गया MEN। जैसे वर्कमैन, तो क्या हो गया, वर्कमैन, ये MEN में चेंज हो गया। समझ में आया। देखिए बोटमैन, तो बोट चलाने वाला जो नाविक होता है उसको बोटमैन बोलते हैं, तो बोटमैन, तो ये ए जो है ई में चेंज हो गया, ये मैन का प्लूरल इसके साथ लग गया मैन, और ये बोटमैन प्लूरल हो गया। बात क्लियर हुई। मैन ऑफ बार, तो ये मैन जो है MEN में चेंज हो गया, मैन ऑफ बार। जैसे ये क्या है, सेल्समैन, तो क्या हो गया, सेल्समैन। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से MAN को हम MEN से रिप्लेस करके, चेंज करके, बदल करके हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन बना सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। फिर से देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए, एक बार जरूर ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई वर्ड है, कोई नाउन वर्ड है और वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, उसमें मैन अटैच है, क्या अटैच है, मैन, ठीक है, और वो कंपाउंड, लगता है कुछ चला गया, और वो कंपाउंड नाउन है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर वो मैन ह्यूमन बीइंग को यानी कि मनुष्य को दर्शा रहा है, तो उस मैन को हमें MEN मैन से रिप्लेस कर देना है, बदल देना है। बात क्लियर हुई। इस तरीके से तो ये सेंटेंस, ये रूल नंबर 9 आपको कंप्लीट हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, रूल नंबर 10 पे, ठीक। अच्छा, इसका एक और पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है इसी का, रूल नंबर 9 का। तो उसमें क्या कह रहा है कि कि देखिए अभी हमने पिछले रूल में आपको बताया कि अगर मैन जो है वो ह्यूमन बीइंग को डिनोट कर रहा है,
ये रूल क्या कह रहा है, अगर वो मैन ह्यूमन बीइंग को डिनोट ना करके उस जो हाफ वर्ड है, जो आधा हिस्सा बच रहा है जिससे मैन जुड़ा हुआ है, उसका ही हिस्सा हो, ठीक है, तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे, हम उसमें एस लगा देंगे, वर्ब प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। व्हेन मैन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द वर्ड, अगर वो मैन वर्ड का पार्ट हो, बात क्लियर हुई, अगर वो मैन क्या है, जो पार्ट हो किसका, उस वर्ड का जिससे वो जुड़ा हुआ है, और इट रेफर टू यानी एथनिक ग्रुप, और अगर वो कोई एथनिक ग्रुप से रेफर कर रहा हो, यानी कि उससे संबंध रख रहा हो, या रेस से या सिविलियन से, तो उसके साथ क्या आता है, एस अटैच हो जाता है और वो सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो जाता है। बात क्लियर हुई। जैसे ये देखिए मसल मैन, तो ये क्या होगा, मसल मैन्स, इसमें ए ई में चेंज नहीं हुआ, इसमें एस अटैच हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैन है वो ह्यूमन बीइंग को डिनोट नहीं कर रहा है, वो इस आधे वाक्य का ही हिस्सा है, वो इस सॉरी वो क्या है, ये जो शब्द बचा है उसका ही हिस्सा है, ठीक है। और इस तरीके से अगर दिखाया जाता है आपको कि वो उसी का हिस्सा हो, तो आपको उसको चेंज नहीं करना है, आपको उसके साथ क्या कर देना है, एस लगा देना है। एस लगाते ही वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। जैसे ब्राह्मण, तो एक ब्राह्मण्स, जर्मन तो जर्मन्स, जैसे नॉर्मन तो नॉर्मन्स। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से ये शब्दों को आप ये सिंगुलर से प्लूरल में बदल सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। इससे पहले जैसे मैंने बताया, ध्यान रखिएगा, मैन अगर ह्यूमन बीइंग को दर्शाता है तो आपको मैन को रिप्लेस करना है MEN से। किससे करना है? MEN से। और अगर मैन उस वर्ड का ही पार्ट है तो आपको उसके साथ लैंड में एस लगा देना है और वो रिप्लेस हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो ये है रूल नंबर 10। ओके, अब हम आ गए रूल नंबर 10 पर। रूल नंबर 10 क्या कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड जो फुल पर एंड होते हैं, कहाँ पे एंड होते हैं? फुल पर, यानी कि FUL पर खत्म होने वाले शब्द। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड जो FUL पर यानी फुल पर खत्म होते हैं, तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है, सिर्फ हमें उसके साथ में एस लगा देना है और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। यानी कोई भी ऐसा वर्ड जिसके साथ में फुल लगा है तो हमें उसके साथ में एस लगा देना है, और एस लगाने से वो एक वचन से बहुवचन बन जाएगा, वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। देखिए, जैसे सिंगुलर से प्लूरल ये चेंज हुआ है, तो जैसे हैंडफुल, इसमें फुल लगा है तो हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। रूल क्या कहता है कि हमें क्या लगा देना है? एस लगा देना है, और एस लगाते ही वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो हैंडफुल क्या हो गया? हैंडफुल्स। माउथफुल क्या हो गया? माउथफुल्स। स्पूनफुल क्या हो गया? स्पूनफुल्स। आर्मफुल क्या हो गया? आर्मफुल्स। यानी कि सिंपल सा है, अगर कोई वर्ड है, कोई शब्द है, उसमें लास्ट में, एंड में, अंत में फुल है, FUL फुल जुड़ा हुआ है, तो हमें उस फुल के साथ में एस लगा देना है और वो सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो जाएगा, वो एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए जैसे ये देखिए कप फुल है, तो ये कप फुल में एस लगा दिया तो ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, और ये फुल्स हो गया। चलिए हम रूल नंबर 11 पे चलते हैं। अच्छा, ये रूल नंबर 11 है। ठीक है, ये रूल नंबर 11 है, और रूल नंबर 11 क्या कहता है कि इस तरीके के जो वर्ड्स हैं जो जुड़े हुए होते हैं, दो चीज़ें, तीन चीज़ें, शब्दों को मिलकर के बताता है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? इफ कंपाउंड नाउन कंटेन सेवरल वर्ड्स, ठीक है, एस कम्स टू ज्वाइन विद द मेन पार्ट ऑफ दैट नाउन। यानी कि अगर कोई कंपाउंड नाउन है, कोई वर्ड है, और उसके साथ उसमें एस जुड़ा हुआ है, एस जोड़ देते हैं। ठीक है, उसमें कहने का मतलब ये है कि कोई कंपाउंड नाउन है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं, दो हैं, तीन हैं, या एक है। ठीक है, ऐसे शब्द हैं, एक नहीं होगा, हमेशा दो होंगे या तीन होंगे, इस तरीके से वो कंपाउंड नाउन होंगे। तो कंपाउंड नाउन जो वर्ड्स हैं उनमें हम क्या करते हैं? एस जोड़ देते हैं और मेन पार्ट में जोड़ते हैं। ओके,
यानी कि उस वर्ड के मुख्य भाग में, मेन पार्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। और जब हम मुख्य भाग में एस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड, वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। बात क्लियर हो गई। जैसे ब्रदर इन लॉ है तो हमें यहाँ एस नहीं जोड़ना है, ये गलत हो जाएगा। हमें एस कहाँ जोड़ना है, मेन पार्ट में। मेन पार्ट क्या है, ब्रदर, मुख्य भाग क्या है, ब्रदर, तो हम एस कहाँ जोड़ेंगे, ब्रदर्स में। बात क्लियर हुई। यानी कि ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। जैसे ये है पैसर्स बाय, तो पैसर्स बाय का प्लूरल क्या हो जाएगा, पैसर्स बाय। अच्छा, इसमें ये जो एस है ये पहले से ही लगा हुआ है, ये नहीं होगा। ओके, तो पैसर्स बाय। ओके, स्टेप ब्रदर, तो स्टेप्स ब्रदर, सॉरी सॉरी, ये क्या है, ब्रदर्स, स्टेप ब्रदर्स। तो जो मुख्य भाग है उसमें जोड़ना है। यहाँ पे मुख्य भाग क्या है, ब्रदर। इसमें आपकी थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ये पहचानने के लिए कि वो जो कंपाउंड नाउन जो वर्ड है उसमें मुख्य भाग क्या है, मेन पार्ट क्या है, ठीक है, उस कंपाउंड नाउन का, और उसमें आपको एस जोड़ना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी हम आपको करवा देंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, ऐसे कुछ ही शब्द मिलते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ, ठीक है, तो कमांडर जो है मुख्य वर्ड है, तो कमांडर में क्या हो गया, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। जैसे मेड सर्वेंट, तो सर्वेंट जो है वो मुख्य भाग है, तो सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स, ठीक है। ये स्टेप ब्रदर में ब्रदर मुख्य भाग है, तो स्टेप ब्रदर्स। बात क्लियर हुई, ठीक है। और इस तरीके से ये रूल नंबर 11 हमारा क्लियर हो गया। एक बार फिर ध्यान दीजिए, रूल नंबर 11 क्या कहता है, कुछ कंपाउंड नाउन है जिसमें ज़्यादा वर्ड अटैच होते हैं, ठीक है, 2 होंगे 3 होंगे इस तरीके से, और ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके मेन पार्ट में एस लगा देते हैं और प्लूरल बन जाता है। बात क्लियर हो गई। ओके, अब हम चलते हैं अगले रूल पे, रूल नंबर 12 पे। ये है हमारा रूल नंबर 12। ओके, रूल नंबर 12 क्या कहता है, बिसाइड्स एडिंग एस ओनली इन द एंड गेट्स इट डन फॉर फ्यू। भाई कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे हैं जिसमें एस लगा करके हम प्लूरल बना देते हैं, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसे कंपाउंड नाउन कुछ वर्ड्स हैं तो सारे वर्ड्स में आप एस लगा दो, ऐसा नहीं है, कुछ चेंज होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो कुछ आपको प्रैक्टिस करके निर्भर डिपेंड करेगा उस पर। जैसे देखिए ये बुक सेल्फ, ठीक है, बुक सेल्फ, तो ये सेल्फ जो वर्ड है ये क्या हो गया, सेल्फ। क्यों, क्योंकि हमने पहले बताया था आपको कि एफ अगर होगा तो क्या हो जाएगा, एफ हट के क्या हो जाएगा, VES ऐड हो जाएगा, तो वो VES यहाँ पर ऐड हो गया, और ये बुक सेल्फ क्या हो गया, VES ऐड हो के बुक सेल्फ आपका प्लूरल वर्ड हो गया। बात क्लियर हुई। इस तरीके से जैसे बुक केस, तो केस जो है वो मेन पार्ट है, इसलिए इसमें क्या लगा दिया, एस लगा दिया। अभी इससे पहले ही हमने आपको बताया रूल नंबर 11 में कि कुछ वर्ड्स हैं उनमें अगर कंपाउंड नाउन है तो एस लगा करके आप प्लूरल बना सकते हो, इसलिए इसमें हमने ये मेन पार्ट है, तो केस जो है उसके बुक केस, यानी कि जहाँ पे आप बुकें रखते हो तो वो बुक केस है, तो उसमें हमने केसेज लिख दिया एस ऐड करके। मेजर जनरल, ठीक है, तो मेजर जनरल में जनरल जो है वो अहम पार्ट है, इसलिए इसमें एस लगा दिया, तो जनरल्स हो गया। बात क्लियर हुई। जैसे पोएट लॉरेटे, तो पोएट लॉरेटे, तो पोएट तो है कॉमन, लेकिन लॉरेटे जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन पार्ट है, तो मेन पार्ट में हमने एस लगा दिया, तो ये क्या हो गया, पोएट लॉरेट्स। जैसे फॉरगेट मी नॉट, तो फॉरगेट मी नॉट में जो नॉट है वो आपका मेन पार्ट है, तो उसमें नॉट्स हमने ऐड कर दिया और उसमें एस लगा दिया। बात क्लियर हो गई। और इस तरीके से ये थोड़ा सा चेंज है, अगर समझने में आपको कहीं डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ओके, चलिए, टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने पढ़ा रूल जो है नंबर के, मतलब जितने भी रूल बचे हुए थे मैंने आपको 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के SSC CGL के आपके बोर्ड के प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम है 10th 12th में जो उनका वेटेज होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, नंबर जो है, ठीक है, ये जूनियर सेक्शन में 6 7 8 में इतने रूल्स नहीं होते हैं, लेकिन ये टॉपिक रहता है नंबर, हमने वो डिस्कस किया, नंबर के काइंड डिस्कस किए, उनकी डेफिनेशन डिस्कस की, उनके एग्जाम्पल डिस्कस किए, ठीक है। उसके साथ में सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के लिए जो अहम पार्ट है वो उनका रूल्स है,
और रूल्स भी हमने डिस्कस किए, और जितने भी इंपॉर्टेंट रूल हैं जो भी आपको हेल्पफुल रहते हैं, जो आप मतलब कंपटीशन इंग्लिश में कवर करते हो, वो सारे रूल्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, जय हिंद जय भारत।